कश्मीर कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम के नताइज जिस तरह से मंजर आम पर आए, मंजर आम पर आने के बाद जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ अजलाओं से बच्चों ने जिस तरह से इस एग्जाम को क्रैक किया, वहीं रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे, रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी बच्चों ने जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। बहरहाल हमने आपको बताया था कि तीन नौजवानों ने जो है तीन एस्पिरेंट्स जो है इन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। उनमें से सब डिवीजन मोहर, जो तहसील मोहर का एक छोटा सा गांव विलेज गंजोट आता है, वहां से एक नौजवान ने इस एग्जाम को क्रैक किया। मेरे साथ चौधरी मोहम्मद अंजम इस टाइम फोन लाइन पर मौजूद है, जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, और इनसे हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। अंजम भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंजम भाई, बिलाखिर मेहनत रंग लाई, और आज कैसा फील हो रहा है अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा लग रहा है सब। और ये सिर्फ एक इंसान की मेहनत नहीं है, इसमें मेरे घर वाले, मेरे उस्ताद, मेरे जी जी दोस्त, हर किसी का इसमें हाथ है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। जी जी। अंजम भाई, जिस तरह से आपका एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे, जी आपने सबसे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी जॉब की है, उसके बाद जी सुनने में ये भी आया है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जो है सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद आप जी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर आप जी ये सिविल इंजीनियरिंग से एकदम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना किस तरह से पॉसिबल हो पाया है? जी जी। जी एक्चुअली स्कूल टाइम से ही एक गाइडेंस जो थी मेरे टीचर्स ने मुझे दी थी कि जी जी अगर आपको सिविल सर्विसेज जाना है तो आप इंजीनियरिंग कर लें, क्योंकि जी मैक्सिमम जो लोग हैं आजकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही सिलेक्ट होते हैं। तो जी मेरा भी एक मतलब ये मन था कि एक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम जो है बहुत टाइसी होता है। जी तो मुझे लगा ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग करने से ठीक रहेगा, एक बैकअप भी रहेगा, कल को जी। मैं शिफ्ट भी कर सकता हूँ। हम्म। तो जी, तो वैसे मेरे टीचर्स ने भी ऐसे ही गाइड किया था मुझे, तो मैंने वही फॉलो किया। जिस तरह से आपकी रैंक 155 आई है, इस रैंक के पीछे क्या आपका कोई रोल मॉडल है? क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई रोल मॉडल जरूर रहता है। किसका ये स्पेशल क्रेडिट है, किसको देना चाहोगे आप? एक्चुअली जो है लाइफ ही कुछ ऐसी रही है कि हमेशा जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या केएस ऑफिसर्स हैं उनसे इंस्पायर हुआ हूँ। जी जब बचपन में कुछ इंसिडेंट हुआ था घर पे, तो उस टाइम एक आईएएस ऑफिसर थे, अशोक परमार सर। जी उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। तब मैं जी बहुत छोटा था, लेकिन उनके उस हेल्प करने के जो वो इंसिडेंट था, उससे बहुत मुझे मोटिवेशन मिली थी लाइफ में कि कल को हम भी कुछ ऐसा करें, किसी के जी काम आ सकें। जी जी तो वो बचपन का एक वो इंसिडेंट था जिसने हमेशा से एक मोटिवेट किया मुझे कि मैं भी कुछ करूँ, आईएएस या केएएस। जी जी। जी अंजू भाई, जिस तरह से जब रिजल्ट आपका आया, खुशी के पल वैसे ही होते हैं। जब जी। आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपने फर्स्ट कॉल किसको की और आगे से रिएक्शन क्या रहा आपके? जी एक्चुअली मैंने इससे पहले 3 इंटरव्यू दे चुका था, तो जी मेरा जी हुआ नहीं था। तो जी सबसे पहली कॉल जो है वो मैंने अपनी माँ को ही की थी। जी और एक बहुत सेटिस्फेक्शन सी हुई दिल में, एक अच्छा लगता है ये इंसान को जब इतने साल से इंसान ट्राई कर रहा हो और इंटरव्यू लेवल पे जाके रह जाता है। जी जी। तो हाँ, बहुत अच्छा लगा था, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है। और हम्म। जी सिर्फ जिस तरह से हमने आपको बताया पहले कि आप विलेज गंजोट, एक छोटा सा गांव में, बाखूबी उस विलेज से वाकिफ हूँ। बहुत जी सारे लोग इस टाइम आपको देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, वालिदैन देख रहे हैं, वो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं जो इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में ये सोच रहे हैं कि हम इस फील्ड में जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएं, इसको इस एग्जाम को क्रैक करें। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो वो पढ़ें, जो बेसिक्स हैं जिनको पढ़कर वो जो आगे जा सकते हैं? जी जी, ये बहुत जी। अच्छा एक क्वेश्चन किया, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस अगर टाइम पे मिल जाए तो उससे बहुत हेल्प हो जाती है। हम्म। तो हमें ये चीजें खुद कॉलेज से निकलने के बाद पता लगी कि जो स्कूल में बुक्स पढ़ी थी वही ज्यादा जरूरी थी। जी जब आपको आईएएस के लिए पढ़ना पड़ता है तो फिर से आपको स्कूल की बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, 9th क्लास से एनसीईआरटी, 9th 11th 12th की जो एनसीईआरटीज हैं वो जी पढ़नी पड़ती हैं। तो जी सबसे जो बेसिक जो है आपका जो बेस बनता है वो उन्हीं एनसीईआरटी से ही बनता है। जी उसके बाद कुछ रेफरेंस बुक हैं, कुछ बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री में जी स्पेक्ट्रम है, जी। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी है। हम्म। तो लेकिन यही है कि अगर जो कोई अगर अभी इस एग्जाम के लिए शुरू शुरू कर रहा है पढ़ना, तो हम्म। अपना जो बेस है वो एनसीईआरटी से ही बनाए। हम्म। वही बेस है, वही फिर आगे जाके बहुत उससे हेल्प होती है। हम्म। जी एक आखिरी सवाल है, एक अहम बात समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जी, बताया जा रहा है कि इसके पीछे स्ट्रगल बड़ा होता है, मेहनत लगती है। कितना बिल्कुल। टाइम आप पढ़ते थे और कितना क्या टाइम टेबल आपका पढ़ाई का रहता था, वो थोड़ा बताएं ब्रीफ करके। जी जी, स्ट्रगल तो इसमें बहुत है। ये ऐसा एग्जाम है कि ये जैसे स्प्रिंट होती है एक छोटी रेस, और एक जी होती है मैराथन जो लंबी रेस है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। जी तो इसके लिए बहुत टाइम तक आपको पढ़ना पड़ेगा, परसिवरेंस इंसान के अंदर चाहिए इसके लिए। जी जरूरी नहीं कि आपने 1 साल पढ़ा और हो गया। मैं जी 4-5 साल से पढ़ता रहा और बड़े कुछ मार्जिन से रहता रहता रहा हमेशा, लेकिन एक परसिवरेंस थी कि नहीं,
मुझे करना है, फिर से ट्राई करता रहा। जी। तो पढ़ने का ऐसा है कि शुरू शुरू में आपको बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी है। हम्म। तो बाद में मान लो आपकी अगर कोई जॉब भी लग जाती है तो उसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी स्टडी। जी। लेकिन शुरू में मैं ये कहूँगा एटलीस्ट मिनिमम आप 6 से 8 घंटे जरूर आपको हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ देने पड़ेंगे। ठीक। तो जी, मिनिमम 6 से 8 घंटे तो देने ही पड़ेंगे इसके लिए। बाद में जब ड्यूरिंग। आप एक दो बार अटेम्प्ट दे दें, या या मान लो आपकी जॉब है, तो बाद में थोड़ा आप उसको 6 घंटे तक भी कर सकते हैं, 5 घंटे तक भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे। जी। जी। ड्यूरिंग इंटरव्यू जब आपने फाइनल इंटरव्यू दिया उस टाइम कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप कभी बोल नहीं सकेंगे, जो क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं था, अचानक आपके माइंड में आया, और वो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कभी भूल नहीं पाएगा? अच्छा। हाँ, एक मेरा जब इंटरव्यू था तो उन्होंने कहा कि आप जो है जब स्ट्रेस में होंगे तो आप क्या करेंगे कभी। हम्म। तो वैसे तो मतलब इंसान प्रिपेयर करके जाता है ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन उस टाइम मेरे मन से एक जेन्युइन सा एक आंसर निकला कि जी। हमेशा मेरी माँ जो है उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। जी। बहुत उन्होंने हमें काम रहने के लिए कहा है, लाइफ में सब्र के लिए कहा है। तो मैंने जी। उनको भी यही आंसर किया कि कभी भी ऐसे कोई इंसिडेंट होगा तो मैं 2 मिनट की ब्रेक लूंगा और अपनी माँ से घर पे बात करूंगा। जी। तो उनको भी मेरा ये जवाब बहुत अच्छा लगा। जी। जी। जी, और ये एक जेन्युइन आंसर था, इसलिए